नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र के तमाम राज्यों के कई हिस्से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण सड़क परिवहन, ट्रेन और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बारिश से हुए भूस्खलन के कारण विभिन्न राज्यों की मुख्य सड़क अवरुद्ध हैं और उत्तरी सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। इस बीच राहत और बचाव अभियान भी तेजी से जारी है। राज्यवार बात करें तो आपको बता दें कि असम में बाढ़ और भूस्खलन से 2 और लोगों की मौत के साथ ही मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि रविवार को 20 से अधिक जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हम आपको बता दें कि राज्य की 7 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगाह किया है कि राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण निचले इलाकों और नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति अधिक खराब होने की आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए शर्मा को फोन किया और उनसे बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, जबकि कई एजेंसियां बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। हम आपको बता दें कि राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क परिवहन, रेल यातायात और नौका सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने पिछले कुछ दिनों में गुवाहाटी में भूस्खलन में मारे गए 5 लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि कई एजेंसियां भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और नौकाओं सहित विभिन्न साधनों का उपयोग करके राहत कार्यों और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हैं। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि उन्हें इस स्थिति के चलते तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम, कल 5 बजे से पानी पूरा आ गया घर में, तो हम लोग का बहुत लॉस हो गया। ये मुर्गी, गौरी, बकरी पूरा पानी में उठा के ले गया। तो हम लोग का अभी खाने पीने के लिए भी नहीं है, चावल भी नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। पूरा हम लोग अभी बहुत दुख तकलीफ में बैठ रहे हैं। हम लोग एकदम निकलने का जगह भी नहीं है अभी हम लोग का इधर, इससे तकलीफ हो गया। तो कितने गांव हैं? यहाँ में 7-8 गांव है। हम लोग का गांव में यहाँ में बारिश का वजह से बहुत पानी हो गया है। पानी में हम लोग का बहुत गोरू, गाय, आपका बकरी, ऐसा कुछ सब पानी में गया है। इसीलिए हम लोग का अभी खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है, पानी का पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है। 7-8 गांव का बहुत मुश्किल से जी रहा है अभी। गाँव का नाम क्या है? गांव का नाम हम लोग का यहाँ में बालीबेता गांव है। बालीबेता, नाहरनी, उरियामतला, बरसापुरी, सुवनी, ऐसा कुछ गांव, बांदरकोटा, ऐसा हगुने कुआ, ऐसा बोलता है कोलियोनी, बहुत 2 नंग नाहरनी, ऐसा गांव बहुत पानी का अंदर अभी तक है। उधर मणिपुर में नदियों के उफान पर होने और तटबंधों के टूटने के कारण आई बाढ़ से 19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 4 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 3365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को घरों और प्रभावित इलाकों से निकालकर 31 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ये राहत शिविर अधिकतर इम्फाल ईस्ट जिले में बनाए गए हैं। इम्फाल ईस्ट जिले के हीकांग, वांगखेई और खुरई विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। इनके अलावा सेनापति जिला भी बाढ़ से प्रभावित है। पिछले 4 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की 47 घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद बाढ़ का पानी खुरई, हेईकांग और चेकान इलाकों में भर गया है। एक अधिकारी ने बताया कि चेकान क्षेत्र में इम्फाल नदी के उफान पर आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल परिसर और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कई कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रतिष्ठानों के परिसर में जल भराव की सूचना है। उन्होंने बताया कि इम्फाल ईस्ट जिले के पेरमपोट स्थित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में बाढ़ का पानी घुसने से वहां भर्ती कई मरीजों को रविवार शाम अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल शहर के कई जलमग्न इलाकों का दौरा किया, जबकि सेना और असम राइफल्स के जवानों ने सबसे अधिक प्रभावित जिले इम्फाल ईस्ट में जलमग्न इलाकों से लगभग 800 लोगों को बचाया। इम्फाल ईस्ट जिले में इरिल नदी का जलस्तर रविवार को खतरे के निशान को पार कर गया, लेकिन अभी इसमें तटबंधों को पार नहीं किया है। लगातार बारिश को देखते हुए राज्यपाल ने इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिलों तथा सेनापति जिले के सेनापति उपमंडल के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश अगले आदेश तक और बढ़ाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया है
है कि व्यूलैंड कॉलोनी के पास सेनापति नदी के उफान पर आने से सेनापति जिले के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। उधर नागालैंड में कोहिमा माओ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर फैसमा के पास सड़क धंस गई है, जिसके कारण प्रभावित मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सुबह के समय सड़क करीब 4 फुट धंस गई। घटना को देखते हुए कोहिमा के उपायुक्त बी हेनोक बुचेम ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और यातायात प्रबंधन के लिए अगली सूचना तक यात्रा परामर्श जारी किया है। कोहिमा डीसी ने कहा है कि मणिपुर से कोहिमा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को खुजामा में रोक दिया जाएगा। दूसरी ओर सिक्किम के मंगन जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश जारी रहने के कारण उत्तर सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि खराब मौसम के कारण 2 पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिक्किम के अन्य हिस्सों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया है कि पूर्वी सिक्किम स्थित निमाचेन प्रेमलखा के समीप भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सड़क संपर्क बाधित होने के कारण लाचेन में करीब 112 पर्यटक और लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हुए हैं। लाचुंग से चुंगथांग तथा चुंगथांग से थींग सुरंग तक सड़क से मलबा हटाने के लिए सीमा सड़क संगठन भारी मशीनरी का उपयोग कर रहा है। वहीं त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश के कारण बड़े पैमाने पर जल भराव होने से एक व्यक्ति की सीवर में गिरने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की राजधानी अगरतला में महज 3 घंटे में करीब 200 मिमी बारिश हुई, जो रिकॉर्ड है। रात भर हुई बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों को मुख्यमंत्री माणिक साहा के आवास के सामने घुटनों तक भरे पानी में चलकर जाना पड़ा। माणिक साहा ने कहा है कि पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग 1300 परिवारों ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के शिविरों में शरण ली है। नहीं, देखिए, हर जगह मैं जा रहा हूँ। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सभी जगह बहुत ही बारीकी से बारिश हो रहा है और त्रिपुरा भी इसमें अभी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है और जहाँ तक मेरे पास खबर है ऊनकोटी में, कैलाशहर में है। बाकी सब जगह अभी तक मैंने इस वक्त तो ठीक है और पता नहीं है बाद में क्या होगा, लेकिन हम लोग अलर्ट है प्रशासन के तरफ से। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मैं घूम रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेक्रेटरी साहब है उनको लेके मैं घूम रहा हूँ। म्यूनिसिपल हमारा अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है वो भी हमारा साथ है, डीएम साहब है, तो सबके लेके हर जगह जा रहा हूँ। खाना पीना सबको ठीक से मिल रहा है क्या नहीं वो देख रहा हूँ मैं। और हम लोग अभी जितना एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहा है। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते हो नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज्यादा है अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया तो वहाँ पर आ जाए पहले, नहीं तो बाद में क्या होगा, बारिश और बढ़ेगा तो आने में तकलीफ होता है और समस्या भी होता है। तो हम लोग की तरफ से पूरा तैयारी है और अभी देखता हूँ क्या होता है। और जल निकास का लग रहा था, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन इतना बारिश हुआ तो ड्रेन के ऊपर भी बारिश पूरा जम गया पूरा रास्ते में, लेकिन मैंने 2-3 घंटे के अंदर पूरा पानी चले गया। ये एक मैंने बहुत ही अच्छा चीज हमने देखा। तो मेरे ख्याल से ड्रेनेज ठीक है अभी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर बात की और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।